ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पीला बुखार के बारे में कि पीला बुखार क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, उपचार क्या होता है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा ठीक करने के घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पीला बुखार क्या है। इसे पीत ज्वर भी कहते हैं या पीला बुखार कहते हैं। ये तेजी से होने वाला एक संक्रामक बुखार है जो अचानक शुरू होता है। इस रोग का कारण एक सूक्ष्म विषाणु जिसे फ्लावाई वायरस होता है, जिसका संवहन एडिस इजिप्टियाई मतलब एडियस इजिप्टियाई जाति के मच्छरों द्वारा होता है। अभी पीला बुखार क्या है? पीत ज्वर में तेज बुखार के कारण जिगर और गुर्दे की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। जिगर मतलब लीवर। जिगर के बीमार होने के कारण रोगी को पीलिया हो जाता है और उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। इसी कारण इस बुखार को येलो फीवर कहते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हो मैं आपको बता देता हूँ। पीत ज्वर में अक्सर मरीजों को तेज बुखार होता है और शरीर पीला पड़ जाता है। साथ ही कई मामलों में तेज ठंड लगती है, कपकपी या पीठ दर्द की समस्या भी देखने को मिलती है। यह रोग लगभग 10 दिन तक रहता है और घातक न हुआ तो रोगी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अमूमन पीत ज्वर दोबारा नहीं होता है और अगर होता है तो फिर यह घातक सिद्ध होता है। मच्छरों से बचाव इस रोग का सबसे उत्तम उपाय है। पीत ज्वर के टीके का असर करीब 4 वर्ष तक रहता है। रोग हो जाने पर लक्षणों के अनुसार आप चिकित्सा संभव है। यह रोग कर्क और मकर रेखाओं के बीच स्थित अफ्रीका और अमेरिका के भूभागों में अधिक होता है। कर्क मतलब कैंसर लाइन और जो कैप्रिकॉन लाइन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व WHO के अनुसार प्रति वर्ष पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख लोग पीत ज्वर या पीले बुखार की चपेट में आते हैं। 30,000 के आसपास लोग इस जानलेवा बीमारी के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इसके जो मेन लक्षण है पीला बुखार के। इसमें आपको नींद नहीं आएगी, काले दस्त होंगे, रक्तस्राव होगा, पीत युक्त मूत्र होगा, रक्तचाप की कमी और नाड़ी की स्थिरता रहेगी, कमजोरी महसूस होगा, कॉफी के रंग की मितली आएगी। उसके बाद घातक अवस्था में मूत्र आना बंद हो सकता है। ठंड के साथ बुखार आएगा, पीलिया हो जाएगा, शरीर में पीड़ा होगी और सर में हमेशा दर्द रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूं इसके कारण। पीत ज्वर या पीला बुखार अधिकांश रूप से संक्रमित स्थानों की यात्रा करने से फैलता है। साथ ही जिन इलाकों में मच्छर हो तो उन इलाकों में रहने या जाने से भी आपको पीलिया बुखार पकड़ सकता है। अब इसके जो सामान्य उपचार हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पीत ज्वर का एक लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर रोगी को तेज बुखार हो और उसका शरीर भी पीला पड़ गया हो तो बिना समय गवाए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके जो आयुर्वेदिक इलाज हैं या घरेलू नुस्खे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके घरेलू नुस्खे हैं है हालांकि सिंपल सा, पर फिर भी अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा किसी न किसी डॉक्टर से आप पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। येलो फीवर या पीत ज्वर संक्रमण से होने वाली खतरनाक बीमारी, लेकिन इसके लिए बहुत से इलाज मौजूद हैं जो इस पर काबू पा सकते हैं। पीत ज्वर या पीला बुखार मच्छर के काटने से होता है। तो पीला बुखार में जो रोग होता है इसमें आपको कई सारी सावधानियां बरतनी रहेगी। आपको गंदे जो पानी होते हैं, पानी को हमेशा आपको उबाल के पीना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका घर है, आपको घर को हमेशा साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अब इसका जो सबसे सिंपल उपाय है वो है तुलसी का पत्ता। क्योंकि पीले बुखार में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है हमारा लिवर, और इससे पीलिया होने का खतरा होता है। साथ ही रोगियों को उल्टियां भी हो सकती है। पीले बुखार से निजात के लिए घरेलू नुस्खे मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तुलसी और काली मिर्च। काली मिर्च पीले बुखार के इलाज में बहुत कारगर साबित होता है। आधा लीटर डिस्टिल्ड पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर उबाल दीजिए। इस पानी में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाइए। इस पानी को रंग बदलने तक उबलने दीजिए।
यह पानी न केवल बुखार को कम करता है बल्कि आपको तुरंत ऊर्जा भी देता है। इस पानी में 3 चम्मच शहद भी मिलाया जा सकता है। इसे दिन में 2 बार पिएं। फिर ऑनियन, प्याज से एक कच्चा प्याज लीजिए और 2 हिस्सों में काट लीजिए। इसे ओवन में डालकर लगभग 15 मिनट के लिए 400 डिग्री पर सेक लीजिए। ऐसा करने से प्याज का रस आसानी से निकल आता है। इस रस में कुछ बूंदे शहद की मिलाइए। इस मिश्रण को पीले बुखार से निजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है लहसुन। बार बार उल्टी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे शरीर आमतौर पर कमजोर हो जाता है और इससे शरीर की इम्यूनिटी भी घटती है। लहसुन अपने वायरल विरोधी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। लहसुन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ साथ वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। 6 से 10 लहसुन की कली लेकर उन्हें कुचल दीजिए। इस लहसुन को आप यूं भी खा सकते हैं या फिर शहद मिलाकर आप सुबह सुबह खाइए। फिर है नारियल पानी। पीले बुखार में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी बेहद लाभकारी है। यह शरीर को हाइड्रेट करके अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। एक दिन में कम से कम 3-4 नारियल पानी पीजिए आप। फिर गन्ने का रस। डिहाइड्रेशन पीले बुखार का सबसे खतरनाक लक्षण है। ऐसे में गन्ने का रस कमजोर शरीर को स्फूर्ति देता है। गन्ने के रस से निर्जलित शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज की आपूर्ति की जा सकती है। गन्ने का रस शरीर की मांसपेशियों में ग्लूकोज की आपूर्ति करता है। शरीर में आवश्यक प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दिन में 3 बार गन्ने का रस इस्तेमाल कीजिए। यह भी पीले बुखार में पीड़ित मरीज के उच्च शरीर के तापमान को कम कर देता है। फिर जौ का पानी, बार्ली वाटर। जौ एक संपूर्ण अनाज है जिसमें स्वस्थ जीवन शैली के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं। जौ में विटामिन B1, B2, B5, 9 और विटामिन ई होता है। यह पीले बुखार से पीड़ित मरीज की सूजन और शरीर के उच्च तापमान को कम करता है। एक दिन में 3 बार जौ का पानी पीने से पीले बुखार में आराम मिलता है। फिर नींबू और नमक। पीले बुखार से पीड़ित व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति और ज्यादा थका हुआ लगता है। तो एक गिलास में नींबू का रस और कुछ बूंदे मिलाकर एक गिलास में नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाकर पीने से पीला बुखार में काफी आराम मिलता है। इस नींबू वाले पानी में 1 चुटकी नमक भी मिला लीजिए। यह पानी डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है और रोगी को ऊर्जा देता है। तो धन्यवाद, ये मैंने आपको पीले बुखार का पूरा विवरण दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।